मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए हमारे देश में जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना, उसने हिंदू मंदिरों की पुनर्स्थापना के सामने चुनौती पैदा कर दी है। यानी इस्लामिक शासन में तोड़े गए मंदिर आज भी अपने मूल रूप में नहीं लौट सकते और इससे दुखद कुछ भी नहीं हो सकता। इस पर हमने कई एक्सपर्ट से भी बात की। पहले आप वो सुनिए, फिर हम आपको ये बताएंगे कि आज भारत स्पेन से क्या सीख सकता है, क्योंकि एक जमाने में स्पेन में भी चर्च तोड़कर मस्जिदों का निर्माण हुआ था, लेकिन स्पेन ने वो गलती नहीं की जो भारत ने की है। भारत में इस्लामिक कालखंड में किस तरह से मंदिरों को तोड़ा गया, उनका विध्वंस करा गया, उनका कुछ सबूत हम लोग आपको दिखाते हैं। ये औरंगजेब का फरमान है जो वो काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने के लिए देता है। अपने इस फरमान में औरंगजेब कहता है कि काशी के जो ब्राह्मण हैं वो लोगों को गलत शिक्षा दे रहे हैं और इसीलिए काशी विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ दिया जाए। इसके बाद औरंगजेब के आदेश का पालन करते हुए उसका सेनापति उसे लिखता है कि उसके आदेश के मुताबिक मंदिर को तोड़ दिया गया, यानी काशी विश्वनाथ मंदिर का विध्वंस कर दिया गया है। हालांकि औरंगजेब को हिंदुओं से किस तरह से नफरत थी, इसका एक और हम लोग उदाहरण आपको दिखाते हैं। ये मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर बना केशव राय मंदिर है। औरंगजेब रमजान के महीने में केशव राय मंदिर को तोड़ने का आदेश दे देता है। और इसके अलावा औरंगजेब की क्रूरता का आपको एक और हम लोग अगर परिचय दिखाएं तो उदयपुर के 172 मंदिर, जी हाँ 172 मंदिरों को तोड़ने का औरंगजेब आदेश देता है, जिसका फरमान ये समय मेरे पास मौजूद है, जिसे आप भी देख सकते हैं। और उदयपुर के अलावा औरंगजेब दिल्ली में मौजूद जो कालका जी मंदिर है, कालका जी मंदिर को कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं तोड़ने का फरमान देता है। 1000 सैनिकों को कालका जी मंदिर पर भेजता है और कालका जी मंदिर के विध्वंस का फरमान दे देता है। जिसके बाद औरंगजेब को जो दूसरा फरमान है उसमें यह बताया जाता है कि कालका जी मंदिर को तोड़ दिया गया है औरंगजेब के आदेश के मुताबिक ही। इसके अलावा औरंगजेब ने सिर्फ उत्तर भारत में नहीं, दक्षिण भारत में मौजूद जगन्नाथपुरी के मंदिर को भी तोड़ने का फरमान अपने सैनिकों को दिया था। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस्लामिक कालखंड में जहां पर हिंदुओं के मंदिर चुन चुनकर तोड़े जा रहे थे, उस समय हिंदू अपने मंदिरों को बचाते या फिर पुनर्स्थापन करवाते? औरंगजेब की जहां तक बात है, औरंगजेब फिर से इस तरह के लगातार फरमान जारी कर रहा है, लगातार आदेश दे रहा है हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करके उस पे मुस्लिम पूजा स्थल निर्मित करने का। और ये चला है सिलसिला अंत समय तक। और कहीं ना कहीं उसके जो ये धार्मिक नीति थी, देखो एक मुसलमान के रूप में वो एक बेहतर मुसलमान था, इसमें कोई शक नहीं है। एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था, ये सच है। लेकिन जिस भी रूप में आप औरंगजेब का आकलन करें, कोई भी इतिहासकार जिसने तटस्थ होकर औरंगजेब का आकलन किया, उसने यही कहा कि न तो पिता के रूप में, न पुत्र के रूप में, न भाई के रूप में, न मित्र के रूप में, न शासक के रूप में, वो किसी भी रूप में उसे बेहतर नहीं कहा जा सकता। वो हर रूप में असफल हुआ। जो उसकी सबसे बड़ी सफलता बताई जाती है कि उसने साम्राज्य विस्तार किया, उसके मूल में भी या उसकी जो परिणति है उसमें सबसे बड़ी असफलता उसकी छुपी हुई थी। इसलिए बहुत बड़ी असफलता की नींव, क्योंकि उसके मरते ही जो मुगल साम्राज्य था वो उसकी टूटन प्रारंभ हो गई और धीरे धीरे अगले कुछ दशकों में वो समाप्ति की ओर चले गए। उसने इस तरह की स्थितियां क्रिएट कर दी थी कि उस साम्राज्य का अंत होना ही था। और उसमें सबसे बड़ी जो भूमिका थी कि उसने इस देश की बहुसंख्यक जनता के साथ जिस तरह का अनाचार, अत्याचार और दुर्व्यवहार किया, जिस तरह से उनके धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाई, उस समय समाज कमजोर अवस्था में था, ये सच है। और उसने उस पर जिस
घातक तरीके से उस समाज के मन पर प्रहार किया, वो इस स्थिति में ले गया उसको। सेकुलरिज्म के नाम पर एक तरह से प्रो इस्लामिक कंट्री, कि वो नाम सेकुलर का रहे पर इस्लाम प्रिवेल करे, इसलिए प्लेस ऑफ वर्शिप लाया गया। और उसके पीछे कारण यह था कि यहाँ पर कोई भी पुरानी कलई, पुरानी बातें और जो इतिहास में गलतियाँ हुई हैं वो जनता के सामने ना आवे। इसीलिए आपको याद होगा कि बहुत सी किताबें बहुत लोगों के लिए लिखी गई, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का, बहुत सी किताबें लिखी गई, इतिहास की सच्चाई लिखी गई, वो सच्चाई सारी किताब बैन कर दी गई। और बैन करने के पीछे कारण ये था कि जनता सच्चाई न जाने। सुप्रीम कोर्ट को डेफिनेटली इस बात पर विचार करना चाहिए कि जो प्रमुख मंदिर हैं, अगर वहाँ उनका लिखित रिकॉर्ड है कि वो वाकई में तोड़े गए, जो कि मुझे लगता है औरंगजेब के फरमान हैं, आज भी अवेलेबल हैं, एनीबडी कैन गो थ्रू देम, फारसी में है, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशंस हैं। मथुरा जन्मभूमि भगवान कृष्ण की, काशी विश्वनाथ मंदिर 1670 में, 1669 में, ये दोनों, इनका विध्वंस का आदेश उसने पारित किया है और वो तोड़े गए हैं। तो इसमें विवाद कहाँ है?